अस्सलाम वालेकुम। फेडरल बोर्ड 9th क्लास मैथ जिसकी आज हम एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इस क्वेश्चन में गिवन है इफ़ log 2 इज इक्वल टू 0.3010, इसी तरह log 3 की वैल्यू log 5 की वैल्यू भी गिवन है क्वेश्चन में ऑलरेडी। आपने हर क्वेश्चन को इन्हीं वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। इसके सब वैल्यूज़ में ये लॉग के साथ जो बेस है क्योंकि सिमिलर है, इसको बेशक आप इग्नोर कर दें, इससे कोई मसला नहीं है। देन इवेलुएट द फॉलोइंग विद लॉज ऑफ लॉगरिदम्स। लॉगरिदम के लॉज इसमें यूज़ करने हैं और ये वैल्यूज़ आपने माइंड में रखनी है जो कि क्वेश्चन में गिवन है। log 2 की वैल्यू, log 3 की वैल्यू, log 5 की वैल्यू, जो कि बार बार इन क्वेश्चन में यूज़ होगी। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में log 6 over 5 गिवन है, इसमें क्वोशंट रूल यूज होगा। इसको लिखेंगे log 6 माइनस log 5, क्योंकि दो बेस सिमिलर है तो यहाँ पे इसकी बेस b जो है वो लिख लेंगे। उसके बाद log 6 को लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 और इसकी बेस जो है वो b आएगी, माइनस log 5 को एज इट इज़ लिख लेंगे। इसको जब दोबारा से थोड़ा नीट करेंगे नेक्स्ट स्टेप में तो log 2 मल्टीप्लाई जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, log 3 आएगा। उसके बाद इसकी भी बेस b लिखेंगे, इसकी भी बेस b माइनस log 5 और इसकी भी बेस b, और वो जो वैल्यूज़ गिवन है क्वेश्चन के ऊपर उनको यूज़ करना। ये जो वैल्यूज़ हैं log 2 की वैल्यू, log 3 की वैल्यू, log 5 की वैल्यू, तो वो यहाँ पे यूज़ करेंगे। log 2 की वैल्यू जो है वो है 0.3010। इसी तरह log 3 की जो वैल्यू है वो है 0.4771 और जो log 5 की वैल्यू है वो है 0.6990। इन सब वैल्यूज़ को कैलकुलेटर के थ्रू मैनिपुलेट करेंगे, प्लस माइनस एक ही दफ़ा लिख के कर लेंगे और इसका आंसर आएगा 0.0791। ये इसका पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे। पार्ट 2 में 100/9 गिवन है, इस पे भी क्वोशंट रूल लगेगा। पहले लिखेंगे log 100 माइनस log 9, दोनों की सेम बेस लिखनी है b, वो एज इट इज लिख लेंगे। इसके बाद log 100 को 10 का स्क्वायर लिख लेंगे, इसकी बेस b है, और log 9 को 3 का स्क्वायर लिख लेंगे और इसकी भी बेस b है। नेक्स्ट स्टेप में ये पावर जो है वो पहले आ जाती है पावर रूल के अकॉर्डिंग, तो यहाँ आएगा 2 और बीच में लिखेंगे log b, इसकी बेस है, 10 को लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई 5। इसी तरह माइनस जो 9 है उसको 3 का स्क्वायर कर लेंगे, log b इसका बेस और 9 जो है वो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 2 एज इट इज लिखेंगे, log 2 और मल्टीप्लाई जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर लिखेंगे log 5 और इनकी बेस जो है वो b है, और लास्ट में जो है log 3 का स्क्वायर, इसकी पावर को पहले लिख लेंगे, आएगा 2 log 3। अब यहाँ पे जो वैल्यूज़ गिवन है क्वेश्चन में वो पुट करनी है। इस क्वेश्चन की जो वैल्यूज़ पहले क्वेश्चन में भी पहले पार्ट में भी बताया है कि log 2 की वैल्यू, log 3 की और log 5 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है वही यूज़ करनी है जो ऊपर दी हुई है। ये लॉग्स गिवन है वही यूज़ करने हैं इन क्वेश्चंस में।
2 को एज इट इज लिख लेंगे, उसके बाद log 2 की वैल्यू 0.3010, नेक्स्ट प्लस log 5 की जो वैल्यू है वो आएगी 0.6990। अब यहाँ पे गौर से देख लें, इस log के पहले भी 2 है और इस log के पहले भी 2, इसको कंबाइनली बस बाय 2 लिख लेते हैं। log 3 की वैल्यू यहाँ पे 0.4771 ये आएगी। इसके बाद 2 और ये जो सारी वैल्यूज हैं इनको कैलकुलेटर के थ्रू मैनिपुलेट करेंगे प्लस माइनस, तो इसका आंसर आ रहा है 0.5229। लास्ट में 2 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि आ रहा है 1.0459। इन क्वेश्चन में आपने ध्यान रखना है कि जो लास्ट वाले डिजिट्स है पॉइंट के बाद, उनमें एक आध वर्ड का थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है, आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे। इसकी पहली स्टेप में ही क्वोशंट रूल यूज होगा, क्योंकि ये न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर ये डिवाइड हो रहे हैं आपस में। यहाँ पे लिख लेंगे लॉग, इसका बेस जो है वो b है, लॉग बेस b है इसका, और ये 450, इसका थर्ड रूट इसकी पावर 1/3 हो जाएगी, माइनस डिवीजन में माइनस डिवाइड जो है माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो 27 है इसके साथ अलग से लॉग लिखेंगे और इसके ऊपर स्क्वायर रूट है तो इसके स्टार्ट इसकी पावर 1/2 लिख लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में ये जो पावर्स हैं इनको पहले लिख लेंगे, 1/3 लॉग 450 माइनस ये जो नेक्स्ट वाला है इसकी पावर 1/2 है लॉग 27। 450 और 27 का को थोड़ा फैक्टराइज कर लेंगे रफ वर्क में। 450 को पहले करते हैं 2 के टेबल से 225, फिर 3 के टेबल से 75, फिर 3 के टेबल से 25, फिर 5 के टेबल से 5 और 5 के टेबल से 1। इसी तरह 27 को अगर फैक्टराइज कर लें स्मॉल पार्ट्स में तो 3 का टेबल 9 टाइम, फिर 3 का टेबल 3 टाइम और 3 का टेबल 1 टाइम। ये इनके फैक्टर्स हैं, उसके अकॉर्डिंग इसको करना इजी हो जाएगा। पहले लिख लेंगे 1/3, उसके बाद लॉग, उसकी बेस जो है वो b है, और इसके बाद लिखेंगे 450 के जो फैक्टर्स आए थे, 2 1 टाइम आया था और साथ में 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, माइनस 1/2 लॉग इसका जो बेस b है, और 27 को लिखेंगे 3 क्यूब। नेक्स्ट स्टेप में 1/3 और log 2 प्लस ये पावर इसकी पहले लिख लेंगे 3 की, और मल्टीप्लाई जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 log 3 प्लस इसकी भी पावर 2 है तो 2 log 5, इन सब की बेस b लिख लेंगे, माइनस 1/2 ये 3 जो है ये इस तरफ लॉग, जब ये पावर पहले आएगी तो ऑलरेडी इसकी एक पावर है तो 3 1 जा 3, इसकी पावर 3/2 हो जाएगी। और आगे लिखेंगे लॉग बेस b और 3। अब यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट करेंगे जो कि क्वेश्चन में गिवन है। 1/3 log 2 की जो वैल्यू है
3010 +2 और log 3 की जो वैल्यू है वो 0.4771 +2, फिर log 5 की जो वैल्यू है 0.6990 -3/2 और log 3 की जो वैल्यू है वो लिखेंगे 0.4771। नेक्स्ट स्टेप में ये जो फर्स्ट टर्म है इसको एज इट इज लिख लेते हैं 0.3010, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ पे आएगा 0.9542 और इस टर्म को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे आएगा 1.3980 और लास्ट वाली ये जो टर्म है इस टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे कैलकुलेटर से तो यहाँ पे आंसर आ रहा है 0.7157। ये जो तीनों टर्म्स हैं इनको आपस में सम अप करेंगे कैलकुलेटर के थ्रू, यहाँ पे आ रहा है 2.6532 और इस वैल्यू को एज इट इज लिख लेंगे 0.7157। नेक्स्ट स्टेप में 1 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगी, इसको फिर 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 को डिवाइड करने के बाद यहाँ आएगा 0.8844 और ये सेकंड वाली टर्म को एज इट इज लिख लेंगे 7157। अब इन दोनों को माइनस करने के बाद कैलकुलेटर से आ रहा है 0.1687 और ये इसका आंसर है। पार्ट 4 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे वैल्यू गिवन है 0.024 और इसका भी बेस वही है सेम b। इसको फर्स्ट स्टेप में पॉइंट को हम रिमूव कर लेते हैं, log b और बेस b 24 पॉइंट की जगह पे 1 आ जाएगा और जितने भी यहाँ पे आगे डिजिट्स हैं उनकी जगह 0, तो ये कुछ इस तरह का बन जाएगा। 24 को हम फैक्टराइज कर लेते हैं, 2 का टेबल 12 टाइम, फिर 2 का टेबल 6 टाइम, 2 का टेबल 3 टाइम और 3 का टेबल 1 टाइम। ये इसकी फैक्टराइजेशन भी हो गई है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्योंकि ये डिवीजन की वजह से क्वोशंट रूल यूज़ होगा, डिवीजन जो है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे log 24 माइनस log 1000। इसकी भी बेस दोनों की सिमिलर है b। नेक्स्ट स्टेप में ये जो हमने इसके फैक्टर बनाए 24 के, इनको यूज़ करेंगे। 24 के फैक्टर्स आए हैं 2 क्यूब, ये 2 जो है वो 3 टाइम है, मल्टीप्लाई 3 जो है वो 1 टाइम है, माइनस log बेस b 1000 को हम लिख लेंगे 10 का क्यूब। उसके बाद ये जो पावर है ये पहले आ जाएगी 2 की पावर 3 log 2 बेस b और मल्टीप्लाई जो है वो प्लस में कन्वर्ट होने के बाद यहाँ पे आएगा log 3 बेस b माइनस ये जो लास्ट टर्म है इसकी पावर भी पहले आ जाएगी 3 log 10, इसका भी बेस b है। अभी आपने यहाँ पे थोड़ा सा ये करना है कि 10 जो है आप इसको कंसीडर कर लें कि ये 2 मल्टीप्लाई 5 के इक्वल है। इसकी कुछ इस तरह की शेप बन जाएगी क्वेश्चन की, 3 log 2 प्लस log 3 माइनस 3
लॉग ये जो 10 को हमने बनाया है 2 मल्टीप्लाई 5, तो पहले 2 को लिख लेते हैं, माइनस की वजह से ये जो प्लस यहाँ आ रहा है मल्टीप्लाई की जगह, वो प्लस जो है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये पावर उसके साथ भी 3 जो है ये आएगी। यहाँ पे लॉग 5 लिखेंगे और इन सब की जो बेस है वो b है। उसके बाद इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। 3 इंटू लॉग 2 की जगह लिखेंगे 0.3010 जो कि क्वेश्चन में गिवन है, प्लस लॉग 3 की जो वैल्यू है 0.4771 माइनस 3 इंटू लॉग 2 की जो वैल्यू है 0.3010 माइनस 3, लॉग 5 की जो वैल्यू है वो है 0.6990। इसमें ये वैल्यू जो है पॉजिटिव में है और ये नेगेटिव में, ये खुद ही कैंसिल हो जाएंगी। बाकी यहाँ पे 0.4771 माइनस 3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.6990 से, तो कैलकुलेटर के थ्रू इसका आंसर आ रहा है 2.097 और लास्ट स्टेप में इनको माइनस करा देना है। माइनस कराने से इसका आंसर आ रहा है 1.6199। ये हमारा फोर्थ पार्ट भी डन हो गया है। पार्ट 5 को सॉल्व करेंगे। पार्ट 5 में ये जो मिक्स फ्रिक्शन आई हुई है इसको सॉल्व करते हुए लॉग b और 5 5 सा 25 और 2 ऐड करने के बाद ये 27/5 आएगा। 7th रूट है इसका, तो इसको जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे इसकी पावर 1/7 हो जाएगी। इसके बाद 1/7 एज अ होल पावर है, इसको स्टार्ट में लिख लेते हैं और ब्रैकेट में लॉग 27 माइनस लॉग 5, इसका भी और इसका भी सिमिलर बेस है जो कि b है, इसको ऐसे ही लिख लेंगे। 1/7 लॉग 27 जो है वो 3 का क्यूब है, इसकी बेस b है, माइनस लॉग 5, इसकी भी बेस b है। इसको जब नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे 1/7 पावर इसकी पहले आ जाएगी 3 लॉग 3, ये जो पावर है ये पहले लिख लेनी है, माइनस इसकी पावर नहीं है, इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं। इन दोनों की बेस सिमिलर है। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देनी है नेक्स्ट स्टेप में। 1/7 ऐसे ही आएगा, 3 को भी लिख लेंगे और लॉग 3 की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में गिवन है 0.4771 माइनस लॉग 5 की जो वैल्यू है वो है 0.6990। 1/7 को ऐसे ही लिखेंगे, 3 को 0.4771 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.4313 आएगा, माइनस 0.6990, इसको ऐसे ही लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में ये ब्रैकेट वाली जो वैल्यूज़ हैं इनको माइनस करा लेते हैं। माइनस कराने के बाद इनका आंसर आ रहा है 0.7323 और लास्ट स्टेप में 1 को जब इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, फिर उसके बाद इसको 7 से डिवाइड कर देना है। इस तरह इसका आंसर आ जाएगा 0.1046। तो ये इसका 5th पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे होंगे। कोई भी मिस्टेक आपको मिलती है तो कमेंट में लाजमी बताइएगा। दुआओं में बहुत याद रखिएगा और नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी मिलेंगे। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हैव अ नाइस टाइम।